हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो लेटेस्ट एडिशन आया है 23-24 का। तो हम लेके आए विविध यानी मिसलिनियस लेके आए हैं और इसमें से कई बार प्रश्न कई तरीके से रिपीट करता है। तो इसमें से जो बताएंगे इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग जरूर याद करिएगा। इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ताकि इसमें से प्रश्न पूछे तो आप लोग का गलत ना हो, क्योंकि इसमें से प्रश्न रिपीट करता है। और इसके पहले हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही हिस्ट्री पॉलिटी करा चुके हैं, साइंस करा चुके हैं और बिहार स्पेशल हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब करा चुके हैं। आप देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी लाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, पूर्णिया। देखिए बिहार का मैप याद कर लीजिएगा, ये चतुष्कोणीय है, एक तरह से आयताकार भी कर सकते हैं। तो ये है, तो इसको याद कर लीजिएगा। बिहार का मैप एक तरह से नेपाल यहाँ पे है, तो नेपाल को क्या करिएगा कि जो नेपाल से सटे जिले हैं जो बिहार के, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अब ई क्यों होगा तो इसका डिटेल देख लीजिए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल तथा महाबोधि विहार या मंदिर दोनों ही शामिल है। अब ये पूछेगा कि नालंदा महाविहार को जो होता है पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया गया था? 2016 में। अब महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर भी कर सकते हैं, इसको कब किया गया था? 2002 में। देखिए यहाँ से कई प्रश्न बनाया था, ये डिटेल देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देख लीजिए इसमें हो जाएगा मनोज तिवारी, उस टाइम थे 2022 में पूछा था। तो इस टाइम खादी के हो जाएंगे मैथिली ठाकुर को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर 2006 से 2007 में। नेक्स्ट, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित? इसका आंसर होगा देहरादून में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुख्यालय पूछता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देहरादून में है। नेक्स्ट, आप लोग डिटेल जो आप लोग को समझ में नहीं है डिटेल देखते जाइए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा बिहार में। नेक्स्ट, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा शराबबंदी से। अभी भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका डिटेल देख लीजिए। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है, ठीक है। इसका पूछेगा भी नहीं, विवादित प्रश्न था। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, ठीक है। इनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। कई बार रिपीट किया है प्रश्न। बिहार अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। तो बिहार में ज़्यादातर मनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता भी है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया था? इसका आंसर हो भागलपुर। देखिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर से बहुत प्रश्न आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम करंट अफेयर कराए हुए हैं, एडिटोरिया से कराए हुए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 5 स्टार इसको कर लीजिए, पूछा जाता है, रिपीट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है? पूछा गया है। आप लोग डिटेल देख लीजिए। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्कीकरण के बाद उपर्युक्त में से कोई शहर भी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुइपंग तक जाता है। देखिए इस समय जो डैम बना है ना, रबर डैम, उसके बारे में जान लीजिएगा, करंट अफेयर में भी कराए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि रोड मैप 4 उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और पद्मश्री पद्म भूषण जिसको मिला है उसको देख लीजिएगा आप लोग। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? इसका आंसर देख लीजिए आप लोग डिटेल। वर्तमान में अनेक विमान कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंग फिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, स्पाइसजेट एयरलाइंस। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका आंसर राजगीर में। नेक्स्ट, देखिए जो डिटेल आप लोग को लगे इंपॉर्टेंट वो पढ़ते जाइएगा। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 मीटर की है
का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में। ये प्रश्न रिपीट किया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्थान। 5 स्टार द्वारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, तो इसका आप लोग डिटेल देख लीजिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थलों से सीधे जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर और रांची, विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी आदि। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। देखिए, दोबारा नहीं पूछेगा प्रश्न, विवादित प्रश्न जो रहता है ना, दोबारा नहीं पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हाजीपुर। 5 स्टार कर लीजिए, दोबारा पूछा जा सकता है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। नेक्स्ट, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? आंसर होगा पटना में। 5 स्टार कर लीजिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। आंसर होगा ए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। देखिए 22वां देख लीजिए, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो आंसर होगा पुरुलिया से। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। इसका आंसर होगा प्रधान जाति के हिंदू। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो आंसर होगा बाबू माहेश्वर प्रसाद। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। ये सब प्रश्न जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, सब लिखते जाइए। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। 1984 किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। ये सारा आप लोग एक नोट्स क्या लिख लीजिए, A4 साइज पेपर ले लीजिए और पेन ले लीजिए, जितना भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगे लिखते जाइए 1 लाइनर में। आप लोग को एग्जाम के पास, जब एग्जाम पास में आ जाएगा तो आप लोग को इसको पढ़ने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिकों को भारत रत्न प्रदान किया गया है? इसका आंसर नेल्सन मंडेला। इतने में से पूछा है बस। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, सही नहीं है, और सारा सही है। नेक्स्ट, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी तो मैड्रिड में। तो इजराइल और PLO के बीच प्रथम बैठक, सीधी बैठक कब हुई थी? मैड्रिड में। देखिए ये नहीं पूछेगा क्योंकि उस समय 1992 और 93 का प्रश्न था, उस समय ये करंट में रहा होगा, इसलिए ऐसे पूछ दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे, इसका आंसर होगा पीटर सदरलैंड। तो ये प्रथम और द्वितीय पूछता है, तो ऐसे आप लोग देखते जाइएगा। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया था। 5 स्टार कर लीजिए, पूछा जा सकता है इसको। देखिए जो हम बोलेंगे भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, इसका आंसर भद्रा नदी पर। अब भद्रावती और भद्रा दोनों समझ में आ जा रहा है कि एक ही जैसा नाम है, तो आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। नेक्स्ट, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ मजदूरों बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 5.5 करोड़। देखिए उस समय 94 का प्रश्न है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, इसका आंसर होगा सऊदी अरब। आकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर बैडमिंटन से। नेक्स्ट, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर होगा संतोष यादव थी। 5 स्टार कर लीजिए, कई बार पूछा गया है प्रश्न। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ये भी स्टार बनाइए, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत की राष्ट्रीय स्तनीय, इसका आंसर होगा बाघ। ये भी कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में। कलिंग पुरस्कार दिया गया था, इसका आंसर होगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, तो अब बदल चुका है ये। नेक्स्ट,
ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा नीरद सी चौधरी ने। नेक्स्ट, अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिजनेस एज अनयूजुअल। नेक्स्ट, ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो इसका आंसर हुआ 490। ये सब ओल्ड हो गया है। जो हम बताएंगे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते जाइएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। नेक्स्ट, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है? तो इसका देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा तो बंगाली हो जाएगा, ये बंगाली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं, तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर अरविंद घोष। ये स्टार बना लीजिए, और ये भी प्रश्न स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते जाइए। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सलमान रुश्दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है? तो इनका सऊदी अरब। अब वर्तमान डेटा के हिसाब से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट, संत देखिए बजट आर्थिक सर्वेक्षण में दिया रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1987 में। देखिए ये जो है ना, ये जो बजट में और इकोनॉमी सर्वे में कराए हुए हैं, तो ये सब देख लीजिए डेटा फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? इसका आंसर हुआ लिथुआनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते जाइए। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया गया था? तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। देख लेते हैं इसका आंसर भी, हाँ बैडमिंटन के लिए दिया जाता है थॉमस कप पुरस्कार। नेक्स्ट, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर फुटबॉल से डुरंड कप संबंधित है। 20वीं शताब्दी के आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। जंतर मंतर का निर्माण किया था? इसका आंसर महाराजा जयसिंह ने। ये इंपॉर्टेंट है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है, तो इसका आंसर हुआ 5000 किलोग्राम। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रथम भाषाएं प्रधान भाषाएं हैं, तो क्या है? तो इसका आंसर हुआ जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अब वर्तमान का देखिएगा, और इसको भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, हरगोविंद खुराना को और एस चंद्रशेखर को। ये रिपीट होता है प्रश्न कई परीक्षाओं में कई बार, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, और वर्तमान का भी नोबेल पुरस्कार याद कर लीजिएगा, हम कराए हुए हैं करेंट अफेयर में। नेक्स्ट, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया? इसका आंसर स्वराज पाल। 99 का प्रश्न था उस समय। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? आंसर राइट ब्रदर्स ने। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न ये। नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा हेमेटाइट द्वारा। ये भी पूछा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी? इसका आंसर होगा अल्बानिया। पूछा जाता है, स्टार बना लीजिए आप लोग। कौन से 2 राजे चंदन तस्कर वीरप्पन में से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ये ओल्ड प्रश्न है। अंतरिक्ष विज्ञान का अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर होगा वी साराभाई को जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना लीजिए इसको आप लोग। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है? तो इसका आंसर होगा एच जे भाभा। इंपॉर्टेंट है। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा अर्जुन। मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। देखिए उस समय करंट में रहा होगा तब पूछा होगा, अब नहीं पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी क्या था? इसका आंसर होगा कीवी। ये पूछा जाता है।
चिपको आंदोलन किससे संबंधित? इसका आंसर वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। 5 स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है प्रश्न। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, इसका आंसर को विद्यालय शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो इसका आंसर रूपर्ट मर्डोक। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 19 अप्रैल 1975 को। ये पूछा गया है कई बार, स्टार बना लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था? इसका आंसर होगा नेपाल ने। अब देख लीजिए, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा बंगलौर ने। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो बंगलौर को दिया गया है, ऐसे पूछता है प्रश्न। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। दक्षेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय सहयोग। नेक्स्ट, सही कथन चुने, तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार प्रश्न। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सही है। इसके रचयिता कौन है? रोमी देव हैं। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। ये नहीं था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा जापान। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। करंट का प्रश्न था ये 22 में। A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका आंसर देख लीजिए, बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। तो इसका आंसर होगा आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नेक्स्ट, नौकरशाही का कार्य है। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी सरकार की नीतियों को लागू करना, मंत्रियों की सहायता करना, प्रशासन चलाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? इसका आंसर होगा स्वीडन। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका आंसर होगा पटना की। इंपॉर्टेंट है ये। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? इसका आंसर होगा समाजवादी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर होगा श्रीमती राम प्यारी। ये सब ओल्ड प्रश्न है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो इसका आंसर होगा चंद्रमा बीच में होता है। इंपॉर्टेंट है ये, जियोग्राफी का प्रश्न है। सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका आंसर होगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा में देखिए क्या दिया है, तो शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, अभी भी है। ये भी यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग सर किसके तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर देख लीजिए, बाल्टिक सागर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते जाइए। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें लेखक का नाम दिया है और पुस्तक नाम, यानी दिया कि कौन लेखक ने कौन पुस्तक को लिखा है। तो देख लीजिए, ये है चार्ल्स डिकेंस।
तो ये हो जाएगा ए क्रिसमस कैरोल। और सलमान रुश्दी तो मिडनाइट चिल्ड्रन लिखे हैं। शशि थरूर कौन सा, तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल। और खुशवंत सिंह तो द कंपनी ऑफ वुमेन। देखिए ये सब ओल्ड हो चुका है, ये सब नहीं पूछेगा। देख लीजिए 2019 का था, तो उस समय करंट में था। ये इसरो का संक्षिप्त रूप है, ये पूछा है। तो इसका देख लीजिए, इसका आंसर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये पूछता है कि इसका गठन कब हुआ था इसरो का, तो इसका हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और ये पूछा कि मुख्यालय कहाँ था, इसका बेंगलुरु में मुख्यालय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर जिला का राजपुर में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्रिया। पूछा जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता 2020 और खेल। देखिए अब अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता, न्यू वाला डेटा देखिएगा, ओल्ड हो चुका है ये सब, देखते जाइए आप लोग। और इसको बताने का तात्पर्य ये भी है कि ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी, इसका आंसर बी हो जाएगा रामचंद्र सिन्हा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड यानी मद का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका होगा लेखक का नाम और सूची सेकंड में पुस्तक का नाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ये देख लीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का पहला और बी का दूसरा, 80 का तीसरा और डी का चौथा। ठीक है, तो प्रेमचंद्र किसका लेखक है, तो किस पुस्तक का, तो गबन का। गबन किसने लिखा था, प्रेमचंद्र ने। और चंद्रकांता किसने लिखा, तो देवकी नंदन खत्री ने। और इसके बाद चित्रलेखा किसने लिखा, तो भगवती चरण वर्मा ने। और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने। देखिए ये प्रश्न और इसका, ये दोनों पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र के बारे में और दयानंद सरस्वती जी के बारे में, दोनों लोग के बारे में बहुत पूछा गया है। तो इसको देखिएगा आप लोग, रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न ये सब। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो इसका आंसर होगा मिडनाइट चिल्ड्रन, ये नहीं लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ससेन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, तो इसका आंसर होगा बी इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। इसका आंसर देख लीजिए कुर्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये सब उस समय करंट में चर्चा में था जब ये प्रश्न पूछा गया था 18 में। तो नेक्स्ट देखिए, 18वीं सदी में यूरोप के लोगों ने आलू की खेती भारत में शुरू की। सर्वप्रथम विश्व के किस क्षेत्र में आलू की खेती विकसित हुई, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पेरू। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी रियो का 1992 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इन्वायरमेंट का प्रश्न है ये। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटो यानी कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अब पारंपरिक खेल है और राज्य जहां वे खेले जाते हैं, तो आप लोग देखते जाइए इसको। देखिए, पारंपरिक खेल और राज्य जहां वे खेले जाते हैं, तो कलारी पट्टू कहाँ खेलते हैं, तो केरल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीरंदाजी मणिपुर में, जलीकट्टू तमिलनाडु और मलखम्ब मध्य प्रदेश। मलखम्ब के बारे में और कलारी पट्टू के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जलीकट्टू के बारे में पूछा जाता है, तो ये तीनों देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व के USSR से बाहर होकर गठित किए गए स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। कंबाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है, इसका आंसर होगा कर्नाटक में। कंबाला कसे कर्नाटक, ऐसे याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया, इसका आंसर होगा बिहार को। उस समय करंट में था। डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा निजी कुंजी का। भारतीय रुपये का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन तैयार किया जाता है, इसका आंसर होगा डी उदय कुमार। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, इसका आंसर श्री हरिकोटा। 5 स्टार कर लीजिए, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, सबको मालूम भी होगा इसका आंसर। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। 125 प्रश्न था इसमें। विविध से देखिए प्रश्न इसमें रिपीट होता है, जो बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न कई बार पूछे गए। तो आप लोग प्लीज इसको एक बार 2 बार देखिएगा
और हम तो बोलेंगे कि एक ही बार देखिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिए जो आप लोग को लगे कई बार पूछा गया, जिसमें हम इंपॉर्टेंट बताएं, ताकि आप लोग का समय बीच में बचे। इसके पहले हम घटना चक्र करा चुके हैं, बुक लगभग कंप्लीट होने वाला है, बस जियोग्राफी ही बाकी है इस बुक का। तो आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल पर अपलोड है, जाके देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल करेंट अफेयर बहुत कुछ इस चैनल पर अपलोड है, बिहार से रिलेटेड एग्जाम से, 69th बीपीएससी हो या कोई भी, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। और आप लोग हिंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोगों को कोई भी परेशानी होगी पढ़ाई से रिलेटेड, उसको हम जरूर सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं। कुछ भी मतलब पूछना हो, कुछ भी आप लोग को बोलना हो कि हमको ये बुक का करा दीजिए, बुक नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उसका भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और प्लीज़ आप लोग देखा करिए वीडियो, पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट ही बताते हैं, हमको मालूम रहता है कि बीपीएससी में कहाँ से क्या प्रश्न आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट भी करिए इस चैनल को, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट का ही ज़रूरत है इस चैनल को। आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा यूट्यूब के चैनल पर।